अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी पंजाबीज बलोच में हुई बिग फाइट। और डीडी रेड की वीडियो है ये ओरिजिनल वीडियो का लाइन डिस्क्रिप्शन में का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी यार। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि सना अमजद जी का वीडियो है, उसका टाइटल है BLA वॉर्न पाकिस्तान एंड चाइना टू विड्रॉ फ्रॉम बलूचिस्तान, फाइट बिटवीन बलोची एंड पंजाबी। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई कैसी क्या बात हो गई और क्यों फाइट हो गई भाई बलोची और पंजाबी के बीच। BLA मिलिटेंट्स ने चाइना और पाकिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि एज सून एज पॉसिबल चाइना और पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान से विड्रॉ कर जाएं। उन्होंने कहा कि गवादर और बलूचिस्तान बलोचों से बिलोंग करते हैं, यहाँ पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के समंदर और जमीन की हिफाजत की जिम्मेदारी बलोचियों की है और चाइना किससे पूछकर बलूचिस्तान में CPEC के मंसूबे पर काम कर रहा है, वो भी हमारे दुश्मन के साथ मिलकर। उन्होंने कहा कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा ये मंसूबा है, हमारा ये अज़्म है कि हम बलूचिस्तान के अंदर इस CPEC के मंसूबे को पूरी तरह से फ्लॉप करेंगे, फेल करेंगे। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। बलोची अगर ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान की पाक आर्मी, पाकिस्तान की जितने भी फोर्सेस हैं, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान जो बने, जो अवाम के टैक्स पे जो भी खड़ा है, जिस वर्दी पे खड़ा है, उसका हक बनता है कि आम शहरी की हिफाजत करना। तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं सिर्फ मीडिया पे आके बात करते हैं। हम टिकटॉक यूज़ करते हैं, जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं उसमें उनकी माएँ रो रही हैं कि हमारे बच्चे मिसिंग है, कि नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। ना गवर्नमेंट को कोई इतला है ना कुछ। इस पर हमारा आर्मी चीफ को एक्शन लेना चाहिए। इतना बड़ा मुल्क है, इतने हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम कहीं से एक गिलास पानी भी पीते हैं उसका भी टैक्स भर रहे हैं हम अपना मुल्क। बलूचिस्तान में अगर CPEC जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो बलोचियों की खुशहाली के लिए बनाया जा रहा है ना? नहीं, बलोचियों की खुशहाली भी है तो उनके लिए मुसीबत भी है। अगर किसी के मुसीबत ऐसे है कि जैसे आपके गांव में कोई पैसा इन्वेस्ट करने के चक्कर में आता है, वहाँ पे आके आपके रिश्तेदार, आपके तमाम कारोबारी उनके लोगों को गायब करते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को किसी तरीके से हजारों तरीके से तंग करते हैं। उनमें बलोचियों कहा कि अब लापता बलोची है। कैसे हक है? आप ये बताइए, अगर कोई इन्वेस्ट करने आता है आपके मुल्क के अंदर तो आप उसके साथ गुंडागर्दी करोगे? गुंडागर्दी की बात नहीं। अगर मारंग बलोच ने अपने अब्बा की लाश लेने के लिए चाइना को आप बलूचिस्तान में नहीं काम करने दोगे? आपको पता चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर कितने एहसान किए हैं? आपके पाकिस्तान की पूरी दुनिया के डैम, मेरी बात सुनो। पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस टाइम डैम बने हैं ना, किसने बनाए हैं? डैम बने आप हुकूमत अपने फायदे के लिए बना दी। अच्छा, अगर मेट्रो बनी है तो हुकूमत ने अपने फायदे के लिए बनाया। आम शहरी के लिए आप नहीं जाते, ट्रैवल ही करते? देखो, आम शहरी का कोई ट्रैवल नहीं करते हो? मैं नहीं करता, मैं कसम कर रहा हूँ। अभी तक मेरे 25 साल एज में अभी तक ट्रेन का दरवाजा खोल के मैं अंदर नहीं। वो तो आपकी मर्जी है ना, आपने नहीं ट्रैवल किया। अब ये देखें ना, आपने कह दिया कि भाईजान बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम लोग चाइना को नहीं आने देंगे। मेरी बात सुने, आप लोग बेचारे एक को घेर लिया। ये बताओ कि जो मेट्रो ट्रेन है वो लाहौर में है कि बलूचिस्तान में है? तो लाहौर का फायदा हुआ है या बलूचिस्तान का हुआ है? पहली बात, वो जो डैम बने हैं उससे लाहौर का फायदा हो रहा है कि बलूचिस्तान का फायदा हो रहा है? उससे बनने वाली बिजली लाहौर को आ रही है, बलूचिस्तान को जा रही है? उससे आने वाला पानी बलूचिस्तान को जा रहा है या लाहौर को जा रहा है, या मतलब पंजाब को जा रहा है? आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप ही के मीडिया की रिपोर्ट है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, आप पहले अपनी मीडिया की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बात करता हूं मैं। सुनिए। बलूचिस्तान बहरहाल एक महरूम सूबा है। हमने 70 वर्षों में बलूचिस्तान को मिसाइल के अलावा कुछ नहीं दिया। बलूचिस्तान का कुल बजट 328 अरब रुपए है। सेहत पर सिर्फ 18 अरब और तालीम पर 45 अरब रुपए खर्च होते हैं। पूरे सूबे में सिर्फ 20% लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है। 78% बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती और सूबे में 5000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक कमरा और एक उस्ताद है। 1400 लोग मिसिंग पर्सन्स भी हैं। इनके लवाकिन बरसों से सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। रिपोर्ट देख ली? ये रिपोर्ट 10 साल पुरानी है। आज तो हालात और भी ज्यादा बुरे हैं बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान में साफ पीने का पानी नहीं मिलता। ये आपके मीडिया की रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। गड्ढों से गंदा पानी पीते हैं। क्या लाहौर के लोग गड्ढों का नाली का पानी पीते हैं?
गड्ढों का पानी पीते हैं लाहौर के लोग? बता दीजिए आप मुझे। वो बलूचिस्तान का भाई हमारा फंस गया बेचारा, नहीं तो पलट के वो पूछता ना कि बताओ ना यार कि बलूचिस्तान में कौन सी ट्रेन जाती है लाहौर के ऑरेंज ट्रेन की तरह। आप कहीं भी जाते हो, आप मोटरवे पे तो जाते ही होगे, क्यों यूज करते हो? वो तो चाइना ने बनाई है। वो चाइना ने नहीं बनाया, हमने टैक्स दे रहे हैं, हमें मोटरवे पे जाते हैं तो फ्री में आपके बात पे टैक्स दिया, टैक्स देना आपका हक है, टैक्स देना मेरे भाई आपका हक है। लेकिन रही बात बलूचिस्तान की, मेरा हक है तो मेरा हक पूरा करें। मैं कह रहा हूँ कि आपको आपका हक मिलेगा, हर किसी को हक मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपका बनता है आपकी आवाज उठानी। मैं मानती हूँ चले हुकूमत से कुछ गलतियां कोताहियां हो गई हैं, वो बलोचियों को उस तरह उनके तमाम हकूक नहीं दे सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन दहाड़े चलती चलाती ट्रेन पर अटैक करेंगे और उस ट्रेन को हाईजैक कर लेंगे। मुझे बताएं, आपकी लड़ाई है, आप मुझे बताएं बुजुर्गों को, खवातीन को, बच्चों को ढाल बनाकर पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ना चाह रहे हैं। लानत है बीएलए की ऐसी बुज़दिलाना आर्मी के ऊपर। इतने पावरफुल हथियार है, इतने पावरफुल हथियार है, वो क्या सना, मुझे लगता है कि ठीक है आपकी मजबूरी है, बट आप मुझे ये बताइए ना, आप साबित कर दीजिए कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाया। आप साबित कर दीजिए कि उन्होंने महिलाओं और बच्चों को पकड़ के रखा। नहीं कर पाएंगे साबित, ये झूठ है, ये फेक है। उन्होंने किसी महिला, बच्चे, बुजुर्ग को नहीं पकड़ा, सबको छोड़ दिया उन्होंने। मैंने एक वीडियो बनाया है, आप अगर चाहती हैं कि आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरे उस वीडियो को जाकर देखिए। ट्रेन में उतरने वाले बंदे ही बता रहे हैं कि नहीं उन्होंने महिलाओं को कुछ नहीं कहा, उन्होंने छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, बुजुर्गों को छोड़ दिया, उन्होंने उन्हीं को पकड़ा है जो पाकिस्तानी फौज के हैं, पाकिस्तानी पुलिस के, ISI वाले। तो ये कहना, ये तो पाकिस्तानी फौज नैरेटिव बना रही थी ना कि महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल फेक न्यूज है ये, अब पूरी दुनिया जान गई है, ये पूरी दुनिया जान गई है। कर रहे हैं आप ऐसे मेरे जैसे जो आप पाकिस्तान में सुकून से बैठे हुए हैं, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? वो तो पंजाब का भी अमन खराब करना चाहते हैं। में जो बैठे उनको नींद नहीं आ रही, चाइना में बैठे नींद नहीं आ रही। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, हमारे पास 4-5 वो बॉर्डर पड़ते हैं। हम बिल्कुल सुकून से बैठे हैं। सुकून से बैठने की वजह ये की वजह से बैठे हो सुकून पे? आर्मी की वजह से, हमारी आर्मी की वजह से। आप गिलगित की हिस्ट्री देख लें, हमारे बाप दादे ने हमारी अपनी जान की कुर्बानियां दे के गिलगित को आजाद करवाया, फिर पाकिस्तान के साथ इलाहा किया। ये नहीं कि अभी आर्मी चीफ, वो तो अपने मुल्क के लिए की है, अपने मुल्क के लिए किया। उसके बाद लद्दाख में जब एज अ सिटीजन आपका भी हक बनता है अपने मुल्क के लिए खड़े हो, खाली आर्मी का काम नहीं है। आप क्या करोगे? मुझे बताएं, आप इस वक्त मेरी बात सुने, आप गिलगित बल्तिस्तान से हैं? जी, गिलगित बल्तिस्तान से जी। आप पंजाब में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से पंजाबियों ने आपको कितना प्यार दिया है? कोई कमी छोड़ी? आप गूगल क्या आपको तहफ्फुज़ आप मुझे बताएं ना, 5 साल से लाहौर में पंजाब में काम कर रहे हो, तहफ्फुज़ के आपको यहाँ पे किसी ने तंग मैं किया? कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पंजाब में हर एक चीज का रिश्वत दे रहा हूँ पुलिस को। जो जिधर मर्जी मुझे रोकते हैं ना, उधर पैसे देने पड़ते हैं। आप गिलगित में अगर एक बंदा आपसे रिश्वत लेता है, गिलगित की अवाम उसको शूट कर देगी, उसको सजा सुना देगी। अच्छा, गिलगित चले जाए ना, पंजाब क्या ब्राइबरी नहीं होती? फिर आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आप गिलगित चले जितने भी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि तुम्हारे जितने भी आर्मी में जितने भी पंजाबी हैं, हमारे बॉर्डर छोड़ दे, हमारी खाली। अच्छा, बॉर्डर छोड़ दे, फौज बॉर्डर छोड़ दे, हम क्यों छोड़ दें? हम क्यों छोड़ दें? आर्मी के बगैर रह लोगे? आर्मी के बगैर रह लेंगे? अगर इंडिया के साथ, चाइना के साथ, मेरे आर्मी के बगैर रह लोगे? आपने पाकिस्तान के साथ इल्हाक क्यों किया? आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आप गिलगित बल्तिस्तान वापस चले जाएं। भाई आप मेरी बात सुने, आप कहते हो गिलगित छोड़ दे, बलोचिस्तान को अलग कर दे, आप ये कहते हो? आप ये कहते हो? आप ये कहते हो? या मेरी बात सुनो, रियासत की बात कर रहा हूं। जिस मर्जी शहरी से पूछ लो, ये खाली ना, ये बलोची कहते हैं मिला करो, गिलगिती कहते हैं मिला करो, पंजाबी कभी नहीं कहेगा कि भाईजान ये इसको अलग करो। क्यों बलोचिस्तान भी हमारा है, गिलगित भी। पंजाबी इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि वो बलूचिस्तान की गैस से अपना चूल्हा जलाता है। पाकिस्तानी कभी नहीं कहेगा क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान से पानी और बाकी जो चीजें आती हैं, पैसे आते हैं, टूरिज्म से जो पैसे आते हैं, उससे अपना खजाना भरता है पंजाबी। पाकिस्तानी पंजाबी की बात कर रहा हूं, वो कभी नहीं कहेगा क्योंकि सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जिसे हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, वहां से पानी से आप बिजली बनाते हो, पानी आप इस्तेमाल करते हो, कभी नहीं छोड़ेगा पंजाबी, कभी नहीं कहेगा। क्योंकि अगर ये हट गए तो पंजाबी सर्वाइव नहीं कर सकता, मर जाएगा वो भूखों, प्यासों और बिना गैस के, इसलिए नहीं करता।
मैं सुनवाता हूं ना, मैं सुनवाता हूं। आपके यहाँ की ना बहुत बड़ी एक सोशल एक्टिविस्ट थी, आसमा जहांगीर। अभी तो आप नए नए निकले हो ना, आप जाकर पढ़ना भाई साहब, गूगल करो आसमा जहांगीर और जाकर पढ़ो। उनकी एक स्टेटमेंट सुनवाता हूं, वीडियो स्टेटमेंट है, जो आप पंजाबियों के लिए, पाकिस्तानी पंजाबियों के लिए सुनकर बड़ी मिर्ची लगेगी आप लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुनवाऊं। लगाओ भाई। और फिर उसके बाद कहना कि जी वो ट्रेटर से, ट्रेटर हम हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं साथ रखना चाहते। हम किस तरह किसी को साथ रखें? हम कहें हम आपकी गैस भी लेंगे, हम आपका तेल भी लेंगे, हम वहां पे छावनियां भी बिठाएंगे और आपको हम हिस्सा भी नहीं देंगे। और ये मानी हुई बात है कि जो रॉयल्टी बलूचिस्तान को मिलती है गैस पे, वो बहुत कम मिलती है बनिस्बत पंजाब और सिंध के। तो वो क्यों एक्सेप्ट करें? क्या वजह है कि वो एक्सेप्ट करें? हमने उनके साथ धोखे किए। सुन लिया आपने? आप गद्दार हैं, आप लालची हैं। बलोचियों को और सिंधियों को और पठानों को आप मत कहिए। उनकी वजह से आपके यहां घर में चूल्हा जल रहा है। हमारा पेशावर भी हमारा है, KPK भी हमारा है। आपको जितना भी पैसा आ रहा है, कोयटा से आ रहा है, बलूचिस्तान से आ रहा है, जी भी में। अच्छा, कराची फिर किधर गया? कराची किधर गया? कराची किधर गया? सर कौन सा पैसा आ रहा है, मुझे बताएं कौन सा पैसा आ रहा है? सीएनजी आ रहे, कोयला आ रहा है, जितने भी पेट्रोल डीजल आ रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं? तो आप लोग यहाँ पे बेच के पैसा कमा नहीं रहे? आप यहाँ से हम नहीं खरीदे, हम, मेरी बात सुने, हम नहीं खरीदते। आप रखें अपना कोयला अपने पास, आप बेचे कहीं और इन्वेस्ट करके। आप जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी मुल्क। इंडिया हमारा दुश्मन समझ रहे हैं, आप पैसे खर्च करके आप उधर भी काम कर सकते हैं। चले जाए इंडिया के साथ, आप चले जाएंगे इंडिया के साथ चले जाएंगे। अगर देखो आम शहरी की जब अगर इतनी मुल्क से आपको नफरत है तो फिर रह क्यों रहे हो? रह क्यों रहे? अब देखो, मुझे एक सवाल का जवाब दे। एक मिनट, आप मेरे प्यारे भाई 2.5 साल से आप इस मार्केट के अंदर मोमोज लगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है? हम आपको देखते हैं, हम आपको प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन आज आपके जज्बात जान के ना, आज आपके जज्बात जान के यकीन करें दिली तौर पर तकलीफ हुई है कि आपको इतना प्यार दिया, आपको इतनी रिस्पेक्ट दी और किसी ने नहीं। मैंने बोला ना, हम किसी भी आपका कोई भी ओहदेदार के पास हम लग जाते हैं, चाहे 16 सिकल से ऊपर और नीचे, जिसके पास स्टार है, ये लाजमी नहीं कि बड़ा ऑफिसर हम उसको रिश्वत देना पड़ता है। अगर मैं कहाँ पे नहीं होती? यूनिवर्सिटी में भाई रिश्वत कहाँ पे नहीं होती? सुनिए, मैं एज पाकिस्तानी मैं यूनिवर्सिटी पे दाखिला लेने जाता हूँ, 18 ग्रेड का ऑफिसर का साइन जाता है, हमें कह रहे हैं या गिलगित से करवा या 30,000 रुपए दे दो। अच्छा, जो यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती हैं, हमारी काबिलियत से स्कॉलरशिप आम शहरी को ब्राइबरी खाली पाकिस्तान में होती है, ब्राइबरी खाली पाकिस्तान में होती है। स्कॉलरशिप आपको दी जाती है, पढ़ाई के पे आपको स्कॉलरशिप जाती है, आप डिजर्व करते हैं। कोई भी काबिल बंदा आप क्वालिफाई करके जाते हो तो वो अलग बात है। अब बाकी अगर कोई शहरी आपके पास इधर फंसता है। PLA ने जिस तरह एक दरिंदगी का मुजाहिरा किया, उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक किया, क्या आपको लगता है ये ठीक किया BLA ने? मुझे इस बात का जवाब दे दें। देखो, हर इंसान अपना अपना कब्र की जवाब देनी है। अगर BLA का किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ उठाएंगे तो मैं कल को आसिम मुनीर नहीं समझूंगा या आपको पंजाबी नहीं समझूंगा। ये अपना अपना माइंड होता है। बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल गैरतमंद लोग, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। अगर गलत गैरत है कि औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, ये कैसी गैरत है? सोशल मीडिया यूज करो, सोशल मीडिया बात सुने। सोशल मीडिया में यूज करता हूँ। सोशल मीडिया में किसी लड़की, किसी औरत के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी टीवी चैनल कह रहे हैं हमारी। रमजान के इस मुबारक महीने में जब अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकतें भेजता है, आप एक ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इस इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि आप ताकत में हो, अपने भाई बहन किसी भी रिश्ते पे या तंगी आए उसका बदला नहीं लेते हो। आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दहशतगर्दी हमले होते रहे और हम लोग यहाँ पे बैठे बस ये कहते रहे कि वो यार जाओ यार, क्या कर रहे हो? दहशतगर्दी अभी देखो, एक दहशतगर्द को पकड़ो, उससे पूछो कि भाई आपने कहाँ से आए, किधर से क्या किया। सारे 30 दहशतगर्द आए थे, कैसे मार दिया आपकी एजेंसी ने? उसने उसका हक ये बंदा उसको माजूर कर। देखो, एजेंसी रियासत का काम है जो दहशतगर्दों को पाले। अफगानिस्तान को 40 साल हम लोगों ने पाला, उनके यहाँ पे खानदान पल रहे हैं। आप देखें पठानों की यहाँ पे पूरी पूरी मार्केटें भरी भरी, पंजाबियों से ज्यादा जो पठान यहाँ पे 40 साल तक यूनाइटेड नेशन और अमेरिका से अरबों डॉलर्स लिए अफगानी रिफ्यूजी के नाम पर। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं ताकि रिकॉर्ड में रहे। ये देखिए, पहला यूनाइटेड नेशन से आपने, ये एक है ऐसा, मतलब
खबर दे रहा हूं रेफरेंस के तौर पर, ऐसे कितनी बार लिए होंगे आप लोगों ने लाखों डॉलर यूनाइटेड नेशन से अफगान रिफ्यूजी के नाम पर। अगला स्क्रीनशॉट, अमेरिका ने दिया अफगान रिफ्यूजी के नाम पर आपको पैसे, लाखों डॉलर दिया, और ऐसा कई बार हुआ। अफगान रिफ्यूजियों को आपने क्या दिया? क्या उनको फ्री में बिठाकर खिलाया? क्या उनके लिए रिफ्यूजी कैंप बनाए जहां पर वो फ्री में रह सकते हैं? क्या आपने उन्हें फ्री में उनका इलाज करवाया? क्या आपने फ्री में उनके बच्चों को पढ़ाया? एक कोई सबूत तो दिखा दीजिए। आपकी आर्मी को पता था कि इससे अरबों डॉलर आएंगे, इसलिए उन्होंने अफगानियों को घुसने दिया। कोई रहम नहीं किया, कोई रहम नहीं किया, क्योंकि उनको अफगानी रिफ्यूजी के सूरत में उनको डॉलर्स दिख रहे थे, डॉलर्स। बात तो तब होती ना, आप कहते कि नहीं नहीं हमें कोई डॉलर वॉलर नहीं चाहिए, हमारे ये मुसलमान भाई हैं, हमारे इस्लामिक बिरादर है, अफगान हमारा भाई है, हम इन्हें अपने घर में रखेंगे, फ्री में हम अपने पैसे लगाकर इन्हें खिलाएंगे, अपने पैसे लगाकर इन्हें पालेंगे। तब तो बात समझ में आती। अफगानिस्तान का बंदा या जो पश्तून आए, जो पठान आए, बेचारे ठेला चलाते थे, बोझा ढोते थे, हर वो काम किया जो आप शायद लाहौरी पंजाबी ना करे। उन्होंने वो मेहनत की है, जूते घिसे हैं, तब पैसे कमाए हैं 2 रुपए, और आपकी इकॉनमी में भी योगदान दिया है। तो आप ऐसे मत करिए, आप भी वही बातें कर रही हैं जो आपकी आर्मी प्रोपेगेंडा फैलवाती है। कारोबार कर रहे हैं और उन्होंने हमें क्या किसी ने तंग किया है यहाँ पे? अगर आप नहीं आप घुमा के बात पता कहाँ पे लेकर आते हो कि मैंने वो रिश्वत दी, आप जर्मनी जाओ, आप यार अमेरिका में जाओ, 5 साल बाद वहाँ पे रिश्वत देते हैं, सारे ब्राइबरी करते हैं, बात कर रहे हो फालतू में। पाकिस्तान से बाहर गया नहीं। अब आप जाओ, मेरे कजिन्स बाहर हैं, मेरे रिश्तेदार बाहर हैं, मेरे गांव के लोग बाहर हैं। 5 साल अगर कोई डंकी लगा के जाता है तो उसको शहरियत मिलती है। अगर आपकी नाअहली है पाकिस्तान की, एक लड़का 10 साल की उम्र में यहाँ आता, 80 साल में मर जाता है, उसका शिनाख्ती कार्ड नहीं, खुदकुश धमाके होते हैं, तो वो बलूचिस्तान वालों की गलती है कि रियासत की गलती है। रियासत उसको ID कार्ड दे, पता चले कि कल को इसने क्या किया, उसका कोई कागज नहीं, कुछ। अफगानिस्तानों को दिया था ना, कार्ड दिया था अफगानिस्तान के, कार्ड मिले, अफगानियों को नहीं कार्ड मिले। 100 अफगानियों में 5 अफगानियों को कार्ड मिले हैं। अच्छा, सना और जो भाई साहब आपके साथ खड़े हैं, दोनों से मेरा सवाल है, अगर मेरा वीडियो पहुंचे तो क्या ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, क्या गिलगित बाल्टिस्तान के लोग आपके यहाँ जब नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं, क्या उनमें वोट कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिएगा, मैं देता हूं। वोट नहीं कर सकते वो लोग। नेशनल इलेक्शन में, जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसमें गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के पास राइट्स नहीं है वोट करने का, और इसके खिलाफ वहां पे बहुत लंबे टाइम से प्रोटेस्ट भी चल रहा है। लोग नाराज हैं इस बात से कि भाई बताओ यार, हमसे कमाते हो, हमसे चीजें करते हो, और हमारे ही वोट वहां पे नहीं पड़ने हैं, क्यों? बड़े राइट्स दिए हैं जी, वोटिंग राइट्स ही नहीं है, सब खत्म। आपने कमाई की बात कही, अभी शायद पिछले के पिछले साल ही 3 अरब रुपए, या आपके ही न्यूज़पेपर, आपके ही मीडिया हाउस की रिपोर्ट है, 3 अरब रुपए सिर्फ टूरिज्म से कमाए हैं आपने गिलगित बाल्टिस्तान से। 3 अरब रुपए, 300 लाख रुपए आपने कमाए हैं वहां से। बदले में उनको क्या मिला है? कितनी यूनिवर्सिटीज मिल गई हैं गिलगित बाल्टिस्तान में, कितने कॉलेजेस मिल गए हैं, कितनी इंडस्ट्रीज लगा दी हैं वहां पर, कितनी फैक्ट्रियां लगा दी हैं जिससे उनको रोजगार मिले वहीं पर गिलगित बाल्टिस्तान में वो पढ़ाई कर लें। वो आए नहीं इधर पढ़ने लाहौर में, पंजाब में। बता दीजिए यार, मैं तो बता रहा हूं ना, नील बटे सन्नाटा है, नील बटे सन्नाटा है। बलूचिस्तान में 3,500 स्कूल्स बंद हो गए। क्यों? फंड्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, सरकार पैसे नहीं दे रही, आप लोग पैसे नहीं दे रहे। उसका भी स्क्रीनशॉट लगाएं। वो बेचारा मजदूर है, काम करने वाला है, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला है, पढ़े लिखे किसी बलूची से बात करते ना, तब आपको जवाब मिलता है, फैक्ट्स मिलते जो मैं दे रहा हूं। गिलगित बाल्टिस्तान के भी फैक्ट्स दे देता, मैं दिया ना, मैंने अभी। और अफगान सिटीजन को इसलिए दिया कि अमेरिका से पैसे मिल रहे, अभी डॉलर आए। मैं कह रहा हूं, सारे मेरे जानने वाले भी अक्सर पता क्या कहते हैं, हमें दिए अफगानिस्तान वाले, हमारी फैमिली है, जो भी है, यहाँ पे रह के कारोबार तो करते रहो यार। पाकिस्तान के रह के मेरा भाई, अगर पैसे लगा के ना, पैसे लगा के आप एक, आपको पता है कि पैसे लगा के इंडिया में कारोबार कर सकते हो, तो करते क्यों नहीं?
हमने पाकिस्तान में पैसे लगाए, आप कैसे कह रहे हो? मैं भीख मांगता हूँ आपके पास आके? हम या किसी पठान ने आपके सामने भीख मांगा? कौन मांगता है? हम अपने छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं। जो बलोचिस्तान वाले कहते हैं कि भाईजान हमें अलग करो, क्या आप चाहते हो कि बलोचिस्तान बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब रियासत किसी को इज्जत नहीं दे सकती, किसी की कैसे इज्जत दे, कैसे इज्जत दे? करिए ऐसे गवादर का सी पोर्ट वहाँ पे बना रहे हैं, सबसे ज्यादा तरक्की कहाँ पे होनी? क्या पंजाब पैक बन रहा है, सी पैक बन रहा है, इतना बड़ा मंसूबा। पंजाब को तरक्की होनी है। चाइनीज को मार देते हैं, हमारे तो माथों पे लेबल लगा दिया कि अभी पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, हालांकि अरे भाई साहब इधर बात करो ना यार, हम फैक्ट देते हैं ना भैया, फैक्ट हम देंगे, फैक्ट। 10 सालों के सीपेक को कितने बलूचिस्तान के लोगों को उसमें नौकरी मिली है? 0। ग्वादर पोर्ट से जो कमाई होती है आपकी पार्लियामेंट में, आपकी मीडिया की रिपोर्ट लगाता हूं, आपकी पार्लियामेंट में कहा गया कि ग्वादर पोर्ट से जो कमाई होती है उसका 91% चाइनीज लेकर जाते हैं, 9% पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलता है। बलोच को कितने रुपए मिलते हैं उसमें से? 100 में से 91 रुपए चाइनीज लेकर जाते हैं, 9 रुपए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलता है। बलोचों को क्या मिलता है उसमें से? नीलबट्टा सन्नाटा, 0। सर फैक्ट है ना इधर। अभी जो आपका एयरपोर्ट बना है, ग्वादर का एयरपोर्ट, अभी तो पहले एयरपोर्ट की बात करता हूं, कितनी फ्लाइट्स आ जा रही हैं उस पर? बलूचिस्तान के कितने लोगों को एयरपोर्ट पर जॉब मिली है? बलूचिस्तान के कितने लोग वहां पर आसपास बिजनेस खोलकर बैठे हैं? 0। इंटरनेशनल मीडिया घोस्ट एयरपोर्ट कह रही है, पाकिस्तान की मीडिया भी रिपोर्ट कर चुकी है। वहां पर एक जहाज उतरा था जिस दिन उसका इनॉग्रेशन हुआ था, हवाई जहाज। अब आता हूं ग्वादर पोर्ट पर। इतने सालों के ग्वादर पोर्ट को बने हुए कितने बलोचियों को वहां पे नौकरी दी गई है? बताइए, कितने जहाज आते हैं वहां पर? सन्नाटा पसरा है ग्वादर एयरपोर्ट पर, कोई यूज नहीं करता। अब नया वो किया है पाकिस्तान ने, वहां पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ओमान को बोला है कि आप ग्वादर पोर्ट यूज कीजिए। भीख मांगना पड़ रहा है आपको ग्वादर पोर्ट को यूज करने के लिए दूसरे देशों को, भाई अपने जहाज भेजो, जहाज भेजो। कबाड़ हो चुका है ग्वादर पोर्ट आपका, वो भी घोस्ट पोर्ट है। बंदरगाह की बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहे हैं आप? स्क्रीनशॉट लगाता हूं। महीनों तक बेचारे वहां के बलूचिस्तान के मछुआरे बैठे रहे उस पे प्रोटेस्ट पर। क्यों पता है आपको? तो पता भी नहीं होगा ना। चाइनीज ट्रॉलर्स बड़े बड़े बोट लेकर आते हैं, ट्रॉलर्स आते हैं, मछलियां मारते हैं, लेकर चले जाते हैं। इन बेचारों को मछलियां ही नहीं मिल रही, भूखों मर रही है। और अब बात करते हैं कि बलूचिस्तान के लोग क्यों नाराज हैं। थोड़ा तो शर्म करिए आप लोग यार, ऐसे मत करिए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर होती है। एक महीना पहले कराची में पुलिस ने चाइनीज को गन पॉइंट पे रोका, पैसे मांगा। FIR कट गई कि नहीं, सोशल मीडिया पे आया कि नहीं? इसमें बलोचियों का हाथ है या पठानों का हाथ है? आप अपनी रियासत को ठीक करो, अपना इस्लाह नहीं करते इधर आके पठान पे। बुरे लोग हर जगह बलूचिस्तान की हो रही है, घुमा के कराची नहीं। आप बलोचिस्तान वाले, आप मुझे मेरे भाई ये बताएं कि आप गिलगित बल्तिस्तान में अपना कारोबार क्यों नहीं करते? आप यहाँ पंजाब में क्या कर रहे हैं? अगर यहाँ पे आपसे रिश्वत ली जाती है, हर चीज के आपसे पैसे मांगे जाते हैं, आप यहाँ के एजुकेशन के सिस्टम से भी सेटिस्फाइड नहीं है। आप ये कहते हैं कि अगर हमें स्कॉलरशिप मिलती है तो वो हमारी काबिलियत पे मिलती है। हालांकि यहाँ पे स्कॉलरशिप अगर आप लोगों को ना दी जाए तो आपकी काबिलियत भी भाड़ में जाए। आप जितने मर्जी काबिल हो, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी तो आप पूरी पूरी फीसें भर के यहाँ पे पढ़ेंगे। आप मुझे इस बात का जवाब दें, अगर पंजाब इतना बुरा है, अगर पंजाबी इतने बुरे हैं, तो मेरे प्यारे भाई आप यहाँ पंजाब में कर क्या रहे हैं 2.5 सालों से? मुझे इस बात का जवाब दे दें। मैं पंजाब में 2.5 साल से रह रहा हूँ, एक शारा पे रुक रहा हूँ, 2000 चालान भर रहा हूँ। ये मेरी पूरी बात सुन ले। एक जगह पे अगर मैं गलती से कुछ कर रहा हूँ, आपका कोई भी इदारे का ऑफिसर है या छोटा जो भी बंदा मुलाजिम आता, हम उसको पैसे दे दें। गिलगित में हम काम करें या ना करें, अगर आप इस तरह की बातें करें, आपका जो जितने भी लोग हैं गिलगित से हट जाए, हम खुद काम करें। एक बात है कि कोई शहरी यहाँ के लाहौर के लोग गिलगित में इन्वेस्ट किया, किसी ने होटल बनाए, किसी में और कोई चीज़ बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो इधर आए हम उधर चले जाए। हम लाहौर में आते हैं तो पुरअमन शहरी की तरह आते हैं। अच्छा, पुरअमन शहरी की तरह 2-3 साल से 1 साल से जिस एक दिन रह लें या साल रह लें, हम उस हिसाब से रह रहे। नाश्ता करते हो, अंडा कितने का यहाँ पे मिलता है पंजाब में? सही बताना। नाश्ता ऑमलेट की तरह का मिलता है? एक सेकंड मुझे बताओ। बड़ी इंसिडेंट याद है, बड़ी इंसिडेंट याद है। एक सेकंड अंडा यहाँ पे सुबह अगर नाश्ता करते हो
तो कितने का अंडा खाते हो? सही सही बताना, सही एक वर्ड का जवाब दो मुझे। ये अंडे का 30 रुपए का अंडा, 30 रुपए का अंडा। इनको पंजाब से इतनी नफरत है ना, यहाँ पे अगर 30 रुपए का अंडा खाता है, कोई टूर में गिलगित जाता है ना और 150 का अंडा तो ये बेचते हैं। इन लोगों ने बात कर रही फौज को, फौज के सिर के ऊपर ये यहाँ पे फ्री खड़े हैं, ये फौज के सिर पे मरी इंसिडेंट आप लोगों को याद होगा, जब बर्फबारी हुई थी, इन पठानों ने मरी के अंदर हमारे पंजाबियों के साथ क्या हालात किए थे। गाड़ियों में बच्चे, बहुत अच्छा किया था। देखो माशाल्लाह। देखो हर फिर भाई आप पे लानत है, ऐसी इंसानियत नहीं, है। एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप यहाँ से ले लो शहर से। तो अगर पठानों ने ऐसा किया तो आप क्या करने जाते हैं मरी में? आप क्या करने जाते हैं गिलगित बाल्टिस्तान में? अभी आप इनसे पूछ रहे हो ना कि आप क्या करने आते हैं पंजाब में, लाहौर में, तो आप क्या करने जाते हैं वहां पर? आपके लोगों ने जाके वहां होटल बना रखे हैं, उनसे कमाई करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, लाखों रुपए कमाते हैं पंजाबी। क्या करने जाते हैं आप वहां पर, ये बता दीजिए। जो आप करने जाते हैं वही ये भी करने हैं, ये भी पैसे कमाने हैं, और इनका तो हक बनता है, इनका तो हक बनता है। आप बता दो, पंजाब में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, क्या बलूचिस्तान में या गिलगित बाल्टिस्तान में उतनी यूनिवर्सिटीज हैं? क्या जैसी सड़कें, आप अगर कोई टूरिज्म करने गया होगा गिलगित बाल्टिस्तान में, आप बता दो मुझे कि क्या गिलगित बाल्टिस्तान की सड़कों का इंफ्रा वहां पे अच्छा है? आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग मारे जाते हैं, क्यों? खराब सड़क, नो इंफ्रा। क्या पंजाब में जैसी सड़कें हैं, क्या गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में वैसी सड़कें हैं? क्या पंजाब में जैसा एयरपोर्ट है, क्या गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में वैसा ही एयरपोर्ट है? क्या पंजाब में जैसी गैस की सप्लाई है, गिलगित बाल्टिस्तान में और बलूचिस्तान में वैसी ही गैस की सप्लाई है? क्या बलूचिस्तान में जैसी बिजली की सप्लाई है, जैसी गिलगित बाल्टिस्तान में बिजली की सप्लाई है, क्या पंजाब में वैसी बिजली की सप्लाई है? वो आपको 60 रुपए की मिलती है। यही बोतल आप एयरपोर्ट से ले लो। वो फिरौनियत दिखाई, आप लोगों ने फिरौनियत दिखाई, आप लोगों ने होटल के दरवाजे बंद कर दिए, कमरों के जो रेंट थे वो 100 गुना बढ़ा दिए, अंडे और खाने की चीजें। भाई कयामत सुगरा थी उस वक्त मरी के अंदर, लोग अपने बच्चों के साथ गाड़ियों में घुट घुट के मर गए, किसी ने अपने होटल का फ्री दरवाजा नहीं खोला। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? ये नहीं मानेंगे इतनी बर्फबारी मिल रही है। चले अगर चले भी गए, तुम्हारी रियासत कहाँ है? रियासत जाके लोगों को क्यों नहीं पकड़ते हो कि गिलगित और बलोचिस्तान अलग हो जाए पाकिस्तान से? अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए। मुझे मस्जिद जा, ऐलान कर लो, तुम्हारे आर्मी आ जाए, हम खुद संभाल लेते हैं। आपको पता है आपका मुल्क ये बनाने के लिए ना कायदे आज़म और हमारे बड़ों ने ना बड़ी कुर्बानियां दी हैं, खानों ने भी बड़ी दी है, कुर्बानी नहीं दी किसी ने भी कुर्बानी दी, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी। अच्छा, पूरी पाकिस्तान के लोगों को पता चल रहा है। यार मेरी सुनो बात, अगर कोई कह रहा है कि बलोचिस्तान भी अलग हो, गिलगित भी अलग हो, ये नहीं होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान हमारा है, गिलगित भी मेरा है। मेरी बात सुने, गिलगित भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है, बलोचिस्तान भी मेरा है, सिंध भी मेरा है, कराची भी मेरा, लाहौर भी मेरा, रावलपिंडी भी मेरा है। मैं जाता हूँ, मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा। तेरा मुल्क कैमरे में कहना अलग बात है। गिलगित वाले अब ये कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि भाईजान हम लोग टूर पे जा रहे हैं, गिलगित जाना है, हम लोग जाते हैं। ये लोग लाहौर आके लाहौर को इतना गंदा करते हैं। इन लोगों ने क्या पाकिस्तानी बनना है? कभी सुना गिलगित की पुलिस ने किसी को पकड़ के पैसे मांगे? बड़ी लाइव एग्जांपल गूगल। हाँ जी भाई साहब, तो ऐसे तो फिर पाकिस्तान मेरा है भाई, क्योंकि तुम लोगों ने हिंदुस्तान में, तुम्हारे बाप दादाओं ने खड़े होकर कहा कि हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग रहना है। क्यों? तो वो फॉर्मूला याद नहीं आएगा फिर? आज जब गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान वाले और सिंधु देश वाले अलग मांग रहे हैं, केपीके वाले अलग मांग रहे हैं, तो आपको बुरा लग रहा है। मेरा देश है जी, मेरा वतन है, मेरा वतन है। जब वहां पे आप मांग रहे थे हमारे से, भारत से जब आप अलग होना चाह रहे थे, आपने भारत से अलग होकर अपना देश बनाया, तब हमारा वतन नहीं था, तब तो हमारा राइट है भाई उस पर। तब तो हम कहेंगे कि लाहौर हमारा, केपीके हमारा, जो भी केपीके छोड़ दो, उधर अफगानिस्तान वालों का है, बलूचिस्तान उधर, पंजाब तो पूरा हमारा तो राइट बनता है। फिर जो आप कह रहे हो वही बात मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने अलग किया हमें, आप लोगों ने हमारा बंटवारा कराया, आप लोगों ने हमारी जमीन ली, आप लोग अलग होना चाहते थे। आज जब केपीके का बंदा अलग होना चाहता है, आज गिलगित बाल्टिस्तान का बंदा अलग होना चाहता है, आज जब बलूचिस्तान का बंदा अलग होना चाहता है, तो आपको मिर्ची लग रही है। आप अब बात समझ रहे हो कि जब आपने अलग होने की बात कही थी तो बाकी भारत के लोगों को कैसा लग रहा था?
अब खुद के साथ वो चीज दोहराई जा रही है तो बुरा लग रहा है। समय का चक्र है साहब, ये समय का चक्र बड़ा जबरदस्त होता है, घूम फिर कर वापस आता है। वो आ गया है क्योंकि आपने हमारे देश को तोड़ा था, आपके बाप दादाओं ने हमारे देश के टुकड़े किए थे। आज आप टुकड़े होने के करीब हो रहे हो तो आप बिलबिला रहे हो। बिलबिलाओ बेटा, बिलबिलाओ। अभी तो देखते रहो क्या क्या होता है। दोस्तों अब रहने दो, वीडियो में नहीं करते हैं, कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई जी तो पाकिस्तान नहीं है, वीडियो जबरदस्ती है, सवाल जवाब ठीक थे। मैं सिंपल स्ट्रेट अवे बात करूंगा कि जो कुछ हुआ वहां पे ट्रेन में वो गलत हुआ, मैं कंडेम करता हूँ उस चीज का। लेकिन ऑन अदर हैंड जो बातें की गई हैं, जो सहूलियात की बातें की गई हैं और कंपैरिजन किया गया है पंजाब से और बलूचिस्तान को, तो उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब आप वहाँ से कुछ रिसोर्सेज जो है पिक कर रहे हैं और अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी कंट्री से पैसे भी ले रहे हैं उनके नाम के, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, वो चल रहा है, और फिर वो सी पैक का उसका बोला गया, वो पोर्ट है जो वहाँ पे, ठीक है, उस पोर्ट का बोला गया 91% जो है वो चाइनीज़ ले रहे हैं और 9% आपको दे रहे हैं। और वो 9% में बलूचिस्तान के लोगों के लिए क्या भलाई हो रही है? सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल इतने बड़े हैं कि इसके ऊपर आम बंदा जवाब या बहस नहीं कर सकता, मेरे जैसा या इन जैसा। ये गवर्नमेंट लेवल की बातें, और गवर्नमेंट को, वो लड़का जो रेड शर्ट में था वो कह रहा था कि पंजाब में फिर क्यों आए हो, लाहौर में क्यों आए हो, ये क्यों कर रहे हो? ओ भाई मेरे, देख तो लो पहले कि यार अगर तुमने उनको ठीक करना है या उनको सहूलियात देनी है प्रॉपर वे में, तो फिर एक किस्म की तहरीक चलाओ, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बोलो कि इम्प्लीमेंट करे। जो हमें मिल रहा है जितने परसेंट, उनको भी उतने ही मिले। वो इस चीज का रोना रोते हैं, ठीक है। अब वो बंदा यहाँ पे आके काम ना करता, वो बंदा वहीं पे काम करता। और जैसे उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम ज़ीरो है, कोई भी मतलब स्कूल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तो बहुत ऊपर हो गया भाई। उस स्कूल लेवल की आपने हालत देखी, बीच में फोटोज देखी आपने? कोई मतलब देख के अंदाजा लगा सकता है? पानी का निज़ाम देख लें किस तरह का है। वो गड्ढे बने हुए हैं जनाब, वो गंदे किस्म के जोड़ हैं, वो उनसे पानी वो जो है कपड़ा रख के और उसको बोतलों में भरते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत, इतना गंदा पानी, इतना गदला पानी, डायरिया हो जाए आपको, एक घूंट भरे ना आपको डायरिया हो जाए। ये जो लोहरगी लड़का खड़ा है, सहूलियात नहीं है उनके पास, चीजें नहीं है। मैं ये इस चीज को कंडेम कर रहा हूँ, मैं बीच में भी इस चीज को कंडेम कर रहा था। इस चीज को कंडेम नहीं करता कि जो ट्रेन हाईजैक की गई है, उसको रोका गया है और पारण किया गया है, उसमें लोगों को जो है, वो चीज को नहीं मैं कर रहा, वो मामला ही अलग है। उसके ऊपर कंडेम नहीं करूंगा, वो गलत हुआ है और मैं वो उस चीज का साथ नहीं दूंगा। लेकिन जो दूसरी चीजों के ऊपर बहस मुबाहिसा होता रहा है, और जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, और लोग सर ने कहा कि बंदा जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था। मैं कहूँगा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन जिगरे वाला था, और जिस तरह की बातें वो कर रहा है कि अलग कर दो और ये और वो, ठीक है। और दूसरा भाई साहब जो साथ खड़े थे, वो होता है ना कि एक दूसरे बंदे को प्रेशराइज करना, उस दूसरे को लेट डाउन करना, उसे अपनी बात पे शर्मिंदा करने वाली बात, उसके शोल्डर के ऊपर बार बार हाथ रख के उसको अपने साथ, ठीक है, लाइक अ चाइल्ड, कि उसे समझाना और तू बच्चा है अभी, ये वो, तू हाथ रख लेना और अपना जो है रोब दबदबा उसके ऊपर डालना, वो चीज कर रहा था। क्यों? वो बोल रहा था ना भाई खुल के। अब ये एंकर पर्सन जो है वो भी उनसे बात कर रही थी, और इस आप एंकर पर्सन है, आपने सवाल करने हैं और सुने कि सवाल क्या है, जवाब क्या है उसके ऊपर। वो जो मरी वाला इंसिडेंट बता रहे हैं आप बीच में, वो कह रहे हैं, गुस्सा मुझे भी है उस चीज के ऊपर। हमारे साथ भी 2 हाथ हुए नाश्ता करते हुए, बहुत हमने सुना चुके हैं 10 बार पहले, ठीक है। अब ये माफिया का काम था बीच में, ये माफिया चल रहा है, गवर्नमेंट उसको संभाल नहीं रही उस चीज को। गवर्नमेंट को पता भी है, वहां के लोगों ने वहां पे एहतजाज किया, बाइकआउट चलाया कि यार पंजाबी लोग भी बीच में शामिल हो और ये सब कुछ हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद लोगों को फिर चाहिए था ना कि यार वहां पे ना जाते, बाइकआउट करते उस चीज का। लोग भाई जोग दर जोग गए हैं, साथ ही इवेंट आ गया था, कोई थी मेरे ख्याल में, क्या था, त्योहार था कोई, सारे जोग दर जोग जा रहे हैं। और दूसरे दिन मुझे तीसरे दिन रिपोर्ट मिल रही है जनाब, वो मैं क्लिप देख रहा हूँ न्यूज के ऊपर के गाड़ियां जो है जैम लगा हुआ है रोडों के ऊपर, किधर जा रहे हैं? मरी जा रहे हैं। फिर क्यों जाते हो? फिर बाइकआउट करना था, फिर वो करते ना उस चीज को। वो एक अलग लेवल था। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हुई हैं और जो इन्होंने बयान किया है,
वो भाई बीबीसी ने भी बयान किया है, और बड़े बड़े चैनल जो हैं, नेशनल ज्योग्राफिक कर लो, डिस्कवरी कर लो, इनके ऊपर भी इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है। और ह्यूमन राइट तो मैं कहूँ कि चीख चीख के कहती है कि क्यों नहीं हेल्प आउट करते। भाई जहाँ पे दुनिया में अफ्रीका की फोटोज दिखाई जाती है ना अफ्रीकन लोगों की, कि वो मर रहे हैं और बच्चा बिल्कुल मर रहा होता है, गिद्ध पास बैठ के वेट कर रहा होता है कि कब इसकी सांस निकले, और वो एक फोटोग्राफर था जिसने वो वीडियो और तस्वीरें ली थी, ठीक है। और वो जो है वो वाला माहौल जो है सिंध में भी है। सिंध की तस्वीरें दिखाई गई उन बच्चों की, फटे हुए कपड़े, कुछ तो बच्चों के जिस्म पे कपड़े ही नहीं थे, ठीक है। और वो एक जोर सा बना हुआ पानी का गंदा, वहीं से जो है जानवर उसमें उतरे हुए हैं और वो पानी पी रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, वहीं से बच्चा भी पानी पी रहा है। इमेजिन कर सकते हैं अपने बच्चे को कि सेम सिचुएशन में हो, ठीक है। 19-20 तो करे ना, वो 19-20 का फर्क तो होना। इतने डॉलर का उन्होंने जिक्र किया, पता नहीं 4 या 5 फिगर जिक्र किया उन्होंने बीच में। सिंध वालों को तो मिलता है ना बजट भाई, सिंध वालों का तो रोना है ही नहीं कि बजट वाला। सिंध में तो जो नहीं दारी हुकूमत है, मैं क्या ये उनका फर्ज बनता है, बजट उनको मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बजट अब इतने जिक्र किया है बजट का कि फलां सन में मिला, फलां में इतना मिला, फलां में इतना मिला, ठीक है। और उन उसकी कितनी परसेंटेज कहाँ पे लगी ये बता सकते हैं? बिल्कुल, ये फिगर बताएंगे? तो फैक्ट तो है ना, अगर सवाल करेगा तो फिर जवाब तो देना। वो तो सिंध गवर्नमेंट ने लगाना है ना भाई, वो गवर्नमेंट का ही काम है ना। अब ये बंदा, ये लड़का जो है, ये पंजाब का काम तो नहीं है ना। वो सिंगल पंजाब ने तो दे दिया बजट, सिंगल वे उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, सिंगल वे खड़े होके कि तुम यहां से निकल जाओ, लाहौर क्या लेने आए। उसने बात शुरू नहीं की, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मैं यहाँ पे कहा। ये लड़का कह रहा है मैं भी पंजाबी हूँ, लेकिन मैं नहीं, वो अब गुस्से में आके, एग्रेशन में आके उसे कह रहा है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। आलोक सर ने उसके ऊपर वो जो है वो फिगर जो है, फैक्ट जो है वो निकाल के दिखाए हैं कि ये चीजें हैं। एक बात बताओ, पाकिस्तान बलोचिस्तान अगर लाहौर में आता है या इधर पंजाब में आता है ना, तो उससे सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं ना कि क्या करने आए हो, ठीक है। आप बलोचिस्तान में जाके काम करें, आपको उड़ा देंगे। और बलोचिस्तान में यार मेरा बस यही बात फर्क ये है। फर्क है। ये मकसद नहीं है कि जाके कत्ल कर देंगे या कुछ, मैं उस चीज के ऊपर जा ही नहीं रहा। मैं उस चीज पे कंडेम्ड करता हूँ, मैंने 100 बार कहा है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जितने हुकूक हमें मिल रहे हैं, उसका क्या अगर सवाल वो ही मिलने है, तो चाहिए। उसका कितने परसेंट उनको मिल रहा है? हाँ, ये बात तो मिलने सही चाहिए, है। कोर्ट तो कानूनी मिलने तौर पर चाहिए देखा भाई। जाए तो जहां से मिलने, कोई भी गवर्नमेंट लेती है, कोई भी रिसोर्सेज वहां से हासिल करती है, मादनियात जितने भी होते हैं, उसमें सबसे पहला जो हक होता है वो उस इलाके के लोगों का होता है। इस बात में शक नहीं है। लेकिन एक फर्क बलूचिस्तान के लोगों में और हम पंजाब के लोगों में ये है कि हम जो आम लोग हैं ना, वो बलूचियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वहां के बलूची जो लोग हैं वो आम पंजाबियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमें सिर्फ इस बात से इतराज है। बाकी जो उनके वो भी हकूक हैं, तंजीम उस बात को तंजीम हम को कहते हैं लेगा। कि मिलने चाहिए। वो तंजीम ही बीएलए की बात कर रहे हैं ना, BLA, जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब भी। तो बीएलए की बात करें कि बीएलए की दहशतगर्द जमात है, वो कभी भी पंजाबी आम बंदा भी हो, चलो ये तो दारू के साथ उनकी लड़ाई है ना, तो दारू के साथ तो उन्होंने करनी है, लेकिन आम बंदा भी अगर कोई पंजाबी वहां पे इन्वेस्ट करेगा तो वो भी मारा जाएगा। कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता वहां पे जाके। हालांकि ये होना चाहिए कि एक मतलब के बंदा जाए वहां पे इन्वेस्ट करे, और फिर जो है वो ऐसा ऐसा तरक्की होती जाएगी। लेकिन हाँ, पहली लेवल पे जो है गवर्नमेंट को वहां पे चाहिए कि वहां पे गवर्नमेंट स्कूल करे। बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए भाई, रोड्स बनाए, जो उनकी सहूलतें हैं, अस्पताल बनाए, वो चीजें उनको जरूर मिलनी चाहिए। ये मैं भी कहता हूँ कि वो उनका हक है, हक और है। उनका हक जो है वो जरूर मिलना चाहिए। अगर लेकिन जो बीएलए है उसको भी खत्म होना चाहिए। अच्छा, ये सारी बहस अगर उसका देखी तो जाए, खत्म सारी होना बहस ही जरूरी शुरू है। नहीं होनी थी अगर उनको ये हकूक मिल रहे होते। नहीं, बीएलए को अगर कुक नहीं मिल रहे तो आम नहीं पंजाबी को मारेगा। बीएलए नहीं, मैं आम बलोचिस्तान के नहीं, लोगों की आम बात बलोचिस्तान की तो मैं कर रहा हूं। हक में हूं ना उनकी भाई। बात कर रहा जो हूं कि बेचारे अगर गवर्नमेंट दे रही होती तो ये सारा सिनेरियो पैदा ही ना होता। जो बेचारे अपना वो गंदा पानी पी रहे हैं, ठीक है, वो जो कैसे कैसे स्कूल है वहां पे, कच्चे स्कूल स्कूल क्या है, है वो स्कूल? यकीन करें मुझे वो देख के तो वाकई मुझे जो है वो अफसोस होता है कि वहां पे बलोचिस्तानी जो आम बंदे हैं उनको सारे राइट्स मिलने चाहिए, उनको सारी चीजें मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों को मिल रही है, उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन वहां पे जो है वो नहीं मिल रही। उसको चीज को हम भी कहते हैं इधर, मतलब कि बैठे हुए प्लेटफॉर्म में, एक तो हम यहाँ पे खुल के कहते हैं कि उनको वो हकूक जरूर मिलने चाहिए, और उनके लोग गायब नहीं होने चाहिए, और भी जो है उनका नुकसान होता है वो नहीं होना चाहिए, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट वहां पे जानी चाहिए। और लेकिन वहां के जो बीएलए है उसको भी ख्याल करना चाहिए। अब वहां पे जो है ट्रेन हादसा जो हुआ है, ट्रेन को जो है कैप्चर किया मजीद ब्रिगेड ने, ठीक है, वहां पे लोगों को, आम लोग भी बीच में मरे हैं, दूसरे इदारे के लोग भी मरे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पंजाबियों, वहां पे बलोचियों को छोड़ दिया गया, औरतों को अपना बच्चों को छोड़ दिया गया था, वो मैं मानता हूँ। लेकिन उसके अलावा जो पंजाबी बंदे थे
जो कि ना किसी अदारे से तल्लक रखते थे ना कोई और, आम बंदे थे, वो किसी काम से गए थे, वो वापस आ रहे थे, उनको भी पकड़ा गया, उनको भी मारा गया है और उनको भी जो है वो ऐसी-ऐसी हालत की गई है ना उन बीएलए की तरफ से, उनका क्या कसूर था? अगर मैं एक आम बंदा हूँ, मैं किसी काम से जाता हूँ अगर बलूचिस्तान में, तो वापसी में ट्रेन का सफ़र करता हूँ, तो क्या मुझे रास्ते में पकड़ के मार दिया जाएगा या मारा जाएगा, पीटा जाएगा? क्यों? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या बिगाड़ा बलूचिस्तान का? और बस उनके दिल में एक ही बात है ना कि ये पंजाब के लोग हैं और ये हमसे ज्यादा लेते हैं, हमारा जो हक है वो ये लोग ले रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल में उनके दिलों में ये भाई इस तरह वो तो से हम भी नफरत चाहते भरी हैं कि हुई वो है। बलूचिस्तानियों को भी मिले, बलूचिस्तानियों को मिले, केपीके के लोगों को मिले, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मिले भाई। ये तो हम आम बंदे तो यही हाँ, चाहते हैं ना। हम बांग्लादेश वाला साहब हो गया, शेख हसीना का, उन्होंने कहा कि ये अपने लोगों को आगे लेके आ रही है, उनको सहूलियात दे रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही। उन लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ये मेरे ख्याल में बलोचिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जो है ना इसी चीज़ को लेकर, और बलोचिस्तान खासकर इस चीज़ को लेकर कंडेम कर रहा है कि हमें हमारी जो है हकूक जो है नहीं वो जो तो हक है मिलने वो नहीं चाहिए ना, दिया वो जा रहा। तो मिलने चाहिए, वो तो कोई भी रद्द नहीं करेगा। वो मैं भी कहूँगा, हाँ, हर पाकिस्तानी कहेगा कि उनको जो है वो हकूक मिलने चाहिए, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है जो कर रहा है उसको जो है बलोचियों को भी चाहिए कि थोड़ा देखे कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो उन्हीं की सहूलत के लिए हो रहा है। चलो ठीक है, वो अपने फ़ायदे के लिए भी कर रहा है, लेकिन फ़ायदा उस चीज़ का फ़ायदा अगर कोई होटल खुलता है, ठीक है, कोई और चीज़ खुलती है, तो वो किसके लिए, मतलब वहाँ पे लोग रहने वाले लोगों के लिए भी फ़ायदा है ना। तो हम जहाँ पे अगर कोई होटल खुलता है तो हम कहते हैं वाह जी वाह, हमारे नज़दीक होटल खुल गया, या हमारे नज़दीक जो है वो एक मैरिज हॉल बन गया, हमें कितनी सहूलत होगी, मतलब हमें सहूलत ही हो रही है ना, तो वो इन्वेस्टमेंट करने वालों को भी मारा जाता है वहाँ पे। तो कि मतलब पंजाबी है तो इसको ठोक दो, बीएलए की तरफ से मैं कह रहा हूँ, हर बलूचिस्तान की तरफ से नहीं कह रहा। तो ये बीएलए जो है वो दहशतगर्द जमात ही है। तो बेशक वो हकूक के पीछे गा रही है, लेकिन एक जो है वो जिसने हकूक उनके तलब किए उनके खिलाफ लड़े ना, आम लोगों के खिलाफ क्यों लड़ते हैं? आम लोगों के इन्वेस्टमेंट को क्यों खराब करते हैं? वो ग्वादर का एयरपोर्ट का कह रहे थे, वो पोर्ट का कह रहे थे, वहाँ पे क्या किसी ने खाक आना है? जब वो रना के उनको डर होगा कि यहाँ पे कहीं हमला ही ना हो जाए, कोई जहाज़ आने के लिए तैयार ही नहीं है बलूचिस्तान में भाई, बीएलए सरेआम फिर रही है, टीटीपी वहाँ पे सरेआम फिर रही है। उनको खतरा है जी भाई, कोई आएगा, बम मारेगा, जहाज़ पूरा उड़ के जाएगा। तो वो नुकसान कोई करवाएगी कंपनी? कोई भी नहीं करवाएगी। तो ये चीज़ है कि वो अभी कोस्ट जो है पोर्ट बना हुआ है, एयरपोर्ट भी बना हुआ है, तो तो ये भी एक पीछे गोश्त रीज़न है। गोस्ट एयरपोर्ट करार दिया गया ना ना तो इनको। वही ऐसा कह रहा हूँ गोश्त ना, वाला वो बंदा ही नहीं आ इसी रहा, वजह बस से है ना। जिन भूत ही होने भाई लगा। जिधर जिधर खतरा हो, जान को खतरा हो तो कोई भी नहीं जाएगा। अगर मुझे हो तो मैं भी बलूचिस्तान में कभी एयरपोर्ट बेशक चलता भी हो तो मैं नहीं उतरूँगा। तुझे लेके एक चलना, एक मिसाल दे रहा हूँ, तू भाई वीडियो बना के लाना कोई ब्लॉग, हम डरेगा। देखेंगे यार लेकिन तुम्हें। यहाँ पे मैं एक और बात करूँगा, जी जो पंजाबी लड़का है ना, ये बदतमीज़ है। इसको बात करने की भी तमीज़ नहीं। दूसरे नंबर पे वो हाथ बार-बार रख रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही थी इधर बैठे हुए। मैं कह रहा था हाथ तो नीचे कर ले, हाथ तो नीचे कर ले, ऐसे-ऐसे हाथ उसके ऊपर रख रहे हैं। अगर मेरे गाना पास छोड़ होता तो के मैं ना निकल दफ़ा हो जा, मैं जा रहा हूँ, कोई इंटरव्यू नहीं है। ये हाथ पहले अपने कंट्रोल में कर। ओ भाई हाथ बार-बार रखने का क्या मकसद है उसका? ये पंजाबी जो है ना, ये थोड़ा बदतमीज़ बंदा है, इसको बात कंट्रोल करने का करने की पता नहीं कोशिश है। कर रहा है। ये इसको जो है वो ठीक है, वो उसने भी बातें कुछ जो है बीच में कह दिया कि ठीक है, मरे मरे हैं जो अच्छा हुआ है, लेकिन ये मैं भी नहीं कहूँगा ये उसने गलत कहा है, जो गिलगित बल्तिस्तानी था, उसने गलत बोला है भाई। जो जो भी अगर कहीं पे भी मरता है, अफ़सोस की बात है, एक इंसान मर रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान में मर रहा है, चाहे वो मरी में मर रहा है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में मर रहा है। तो जहाँ पे भी कोई मरेगा वो गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे मुल्क में नहीं ऐसा होना चाहिए। और बाकी टुकड़ों के खिलाफ होना, टुकड़ों के खिलाफ तो मैं भाई बिल्कुल पहले से हूँ। मैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था, वो हिस्ट्री पढ़ता हूँ, वो देखता हूँ, तो उस पे भी यही कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। एक होना चाहिए था। चलें वो हो गया, उसके बाद बांग्लादेश अलग हो गया पाकिस्तान से, वो भी मैं चाहता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। वो भी हो गया। अब जो पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं या इंडिया में जो खालिस्तानी हैं वो कहते हैं कि जी हमें अलग करो, ठीक है, हमें अलग मुल्क दो। तो मैं उधर भी हम यही कहते हैं कि गलत कर रहे हैं और इनको जो है खत्म होना चाहिए। इधर जो है बलूचिस्तान, बीएलए, ये टीटीपी, इनको खत्म होना चाहिए भाई, कोई अलग ना हो, सबको हकूक मिलें, सबको इक्वल हकूक मिलें, सबको सहूलतें मिलें, पूरे मुल्क को सहूलतें मिलें। बाकी जो है वो ज़ाहिर है वहाँ की अवाम है, लेकिन उनको आम बंदों का ख़्याल रखना पड़ेगा कि आम बंदों को नुकसान ना पहुँचे, वो चाहे पंजाबी हों, चाहे सिंधी हों। तो अगर वैसा करेंगे तो फिर तो मेरी नज़र में वो सारे ही बुरे हैं। तो लेकिन अगर वो आम बंदों को छोड़ेंगे, आम बंदों को वेलकम करेंगे, भाई यहाँ से लोग जाएँ। और बाकी रही बात और रिश्वत की, भाई रिश्वत हर जगह चलती है। पाकिस्तान में अगर ये कह रहे हैं ना कि हम गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं तो हमें जो है टैक्स देना पड़ता है, हमें जो है भत्ता देना पड़ता है, भाई यहाँ पे हर एक बंदे को देना पड़ता है जिसका असर रसूख नहीं है। हम क्यों ना हों, हमें भी देना पड़ेगा। यही तो मसला है, यही तो हम सिस्टम के खिलाफ होते हैं कि सिस्टम के खिलाफ, इसलिए तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे जो है वो ये रिश्वतखोरी ज़्यादा चलती है जिसकी वजह से मुल्क तबाह हो रहा है।
जो गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं वहां पे भी यही सारा हिसाब किताब है भाई। वहां पे कोई नहीं कोई ऐसे को बड़े पाक साफ रिश्ते बैठे होंगे उर्दू पे। अगर बलूचिस्तान के उर्दू पे देख लें तो वहां पे भी कोई पाक साफ नहीं बैठे हुए। तो ये सारे ही जो है रिश्वत लेने वाले हैं। तो ये पूरे मुल्क में ही चलता है रिश्वत वाला निज़ाम, ये ख़त्म होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी कि इसको नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। और बाकी ये पंजाबी जो है थोड़ा बदतमीज़ मुझे लगा, क्योंकि जो बार-बार हाथ रख रहा था और ये ऐसे हाथ नहीं रखने चाहिए थे, उसकी बात भी सुननी चाहिए थी, वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। तो बाकी जो है वो घूमने-फिरने के लिए पूरे मुल्क में जाना चाहिए, लेकिन यकीन करें कोई भी बलूचिस्तान में नहीं जाना चाहेगा घूमने-फिरने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो ये सारा कुछ चल रहा है, जो भी दहशतगर्दी चल रही है। तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे भी सुकून हो, माहौल हो। भाई हमारा वो भी एरिया जो है पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत है, केपीके है, उसके बाद गिलगित-बल्तिस्तान है, सब अबरार जगह पे सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। सारी चीज़ें होंगी तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे लोग भी जाएँगे और इकॉनमी भी बढ़ेगी और वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा मेरे यार। ख्याल में इब्रार भाई वहाँ पे वो के निकले हैं वहां से। इब्रार भाई भी डर-डर के निकले होंगे अंदर से क्योंकि वो भी पंजाबी है ना। भाई वो टिकटॉकर है जिसको मैं फॉलो भी करता हूँ, वो भी बलोचिस्तान की बाबा चाई नाम मेरे ख्याल में। हाँ। नहीं तो लोग ठीक अच्छे है। भी हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि सारे बलोची हाँ, बीएलए जो है ना जो मतलब कि अटैक कर दिया। अब वहाँ पे मारंग बलोच भी है जो कि ये दहशतगर्दी नहीं फैला रही। वो हकूक के लिए रोडों पे निकलती है, ठीक है? अपने हक के लिए रोडों पे निकलती है। वो एक अलग चीज़ है। वो और उसको भी हर किसी कंडेम को करते हक है भाई जी वो निकले अपने हकूक के लिए बेशक निकले। लेकिन जो बीएलए है दहशतगर्द जमात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए। बाकी मारंग बिल्कुल बलोच उसको जो है कंडेम उसकी करते हैं। जमात ठीक है। अपन हम्म, मतलब मिलना चाहिए यार बलोचियों को, उनका हकूक मिलने चाहिए। ये तो हर किसी को मिलने चाहिए, खाली ये नहीं कि पंजाब को या सिंध को मिले, ये सबको मिलने चाहिए। बिल्कुल जी, अगर सेम सिनेरियो में अपने आप को रखा जाए, तीनों पंजाबी हैं, तो कैसा लगेगा? सेम फीलिंग आए, बिल्कुल, हमें गुस्सा सहूलियात आएगा। ना मिले, गुस्सा आता है। एक बिजली चली जाए, हम वीडियो बना रहे होते हैं, कितना गुस्सा आता है कि यार लाइट का निज़ाम ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो वापडा वालों आपको गालियाँ पड़ती हैं। तो गैस चली जाए, तो कुछ करना हो, कुछ टाइम हो, अभी रमज़ान चल रहा है, तो ऑन टाइम गैस चली जाती है, कम हो जाती है, गुस्सा आता है उस चीज़ के ऊपर। जिनके पास बिल्कुल ही सहूलियात नहीं, किस तरह वो चीज़ों को सर्वाइव कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए। बहरहाल वो उस ट्रेन के हादसे पे हम कंडेम करते हैं, अफ़सोस है उसके ऊपर, और बीएलए को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी भी ऐसी तंज़ीम को हम ना सपोर्ट नहीं टीटीपी करते। को, ना बीएलए क्लियर को, आ ना गया। लश्कर-ए-तैयबा को, ना किसी बिल्कुल, और जो तंज़ीम है, जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, सबको किसी को सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल। आम लोगों के हकूक के लिए ज़रूर बोलेंगे ज़रूर कि वो लड़ेंगे, हर किसी को बोलेंगे, मिलेंगे। हर चीज़ वो करेंगे। जो हमें सहूलत मिली, हम भी चाहते हैं उनको भी मिले। क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।